राम राम जी। मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। कहानी बहुत अच्छी है भाई, पसंद आएगी कमेंट करके बताना कि भाई आपको जो है कहानी कैसी लगी। एक पंडित जी जो है भाई, उनका नियम था रोज वही भाई सुबह वो नहा धो के जो है मंदिर में जाते और पूजा करने के लिए। लेकिन जब वो जिस टाइम वो पूजा करने के लिए मंदिर में जाए थे तो उस टाइम पे जो है ना वो भीड़ नहीं रहे थी मंदिर में। तो वो मंदिर के बाहर बैठ जाते सीढ़ियों पे और वो इंतजार करते कि भाई लोग लोग बाग आएंगे, भीड़ होएगी, तब मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा। जब भीड़ बढ़ने लगती तो भाई वो बहुत जोर जोर से भाई ऐसे भगवान का नाम लेने लग जाते, भजन गाने लग जाते। मतलब उनका मकसद ये था कि भाई मैं लोगों को दिखाऊं कि भाई मैं जो है भाई उस भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं। तो धीरे धीरे जो है भाई उनका यही रूटीन बन गया। आते और मंदिरों की सीढ़ियों पे बैठ जाते और जब भीड़ बढ़ती तो फिर वो अपना भाई भजन कीर्तन शुरू करते। लोग जो है भाई उससे ये सोचते अब ये तो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, ये तो भाई सब सब ने जो है उसको भगत जी भगत जी भगत जी कहना शुरू कर दिया, तो वो बड़ा अंदर से खुश होता। तो थोड़े से दिन पीछे जो है भाई कहीं से एक पंडित जी और आए हैं उसी मंदिर में। और वो जो है उनको ज्ञान तो बहुत था लेकिन वो जो है भाई दिखावा नहीं करते थे। जब उनका उल्टा था, वो जब भीड़ हो गई थी तब वो भगवान का भाई ये प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई हाँ मैं भगत हूँ, भगवान का गुणगान कर रहे थे भगवान का। हालांकि वो थे नहीं इतने। लेकिन जो दूसरे पंडित जी जो आए भाई उनका उल्टा था। वो भीड़ होती तो वो चुप रहते और जब भाई मंदिर में कोई ना होता या कम होते जब वो भाई भगवान का गुणगान करता। तो एक दिन वो उसी पंडित ने जो भीड़ देख के जो भाई गुणगान करते वो बोले पंडित जी आपका तो उल्टा ही सिस्टम है। मैं तो भीड़ होती है तब मैं भाई शो करता हूँ पब्लिक को भाई मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन आपका उल्टा है, जब भीड़ कम होती है जब तो आप भगवान का गुणगान करते हो और जब भीड़ ज़्यादा होती है तो आप चुप रहते हो, ऐसा क्यों पंडित जी। तो बोला कि भाई टाइम आने दे, जब मैं बताऊंगा कि भाई समय आने दे मैं फिर तेरे को तब बताऊंगा कि भाई मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो एक दिन जो है ये भगत जी जो है भाई नई चप्पल लेकर आए बाजार से और पहन के आए मंदिर में और वो चप्पलें जो है भाई बाहर उतार दी और अंदर मंदिर में चले गए। तो भाई भीड़ ज़्यादा थी, उन्होंने तो अपना भजन गाना था भाई, प्रभु की लीला गानी थी उन्होंने तो जो भाई पर ये भाई सब बोल। लेकिन उसके अंदर मन में ये था अभी मेरी चप्पलें तो बाहर खड़ी है, कहीं कहीं कोई चप्पल ना उठा ले जाए। हालांकि उसका यही था कि भाई भीड़ होती जब वो भजन कर रहे थे। लेकिन उनका ध्यान चप्पलों में पड़ा था। और भाई वो लोग जो वहाँ संगत जो बैठी थी वो बोल रहे थे भगत जी करो ना, भजन गाओ, मतलब ऐसे ऐसे वो करने लगे। तो भजन तो उन्होंने गाया लेकिन उनका मन चप्पलों में पड़ा था। तो भाई बहुत देर होगी उन्होंने भाई भजन भी करते रहे और उनका ध्यान चप्पलों की तरफ भी था। ऐसे करते करते जो भाई उन्होंने अपना जो कीर्तन भजन जो उन्होंने गाना था वो गाए और दौड़े 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 ऐसे बाहर आए, जल्दी से देखा कि भाई मेरी चप्पल मंदिर यहाँ है भी या नहीं या किसी ने उठा ली। तो वो आए तो उन्होंने देखा कि भाई हाँ चप्पल तो अपनी जगह जहाँ काटी थी भाई वहीं है चप्पल। तो भाई अपने वो चप्पल उन्होंने पहरी और अपने घर चले गए। घर चले गए, खाना पीना खाया और सो गए भाई। तो सपने में उनको दिखे भगवान और उन्होंने ये दिखा अब भाई मैं भजन तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरा चांद जो ध्यान चप्पलों में है। तो उन्होंने उन्होंने सपना सपना देखा अब भाई एक जो है दिव्य पुरुष उनको दिखा, एक भाई एक अलौकिक है जो कोई भगवान है जो भाई उनके चप्पलों की रक्षा कर रहा है। तो उनको समझ में नहीं आया कि भाई इसका क्या रहस्य है। तो भाई उन्होंने कहा सोचे कि भाई घर बताऊंगा तो भाई ये घर वाले ही सोचेंगे कि आप तो भाई बावड़े हो लिए कति भगवान की भक्ति में, अब भाई दिख गया होगा ऐसे कोई सपना। लेकिन उनके मन में जो है ना उचाटी सी लग रही थी कि भाई इस सपने का अर्थ मैं पूछूं किससे पूछूं। अब भाई मैं अंदर भजन गा रहा हूँ और मेरे चप्पलों के पास जो एक भाई दिव्य पुरुष खड़े हैं, तो ये कौन है। तो घर वालों से तो भाई उन्होंने पूछा ही नहीं। तो वो दौड़े दौड़े जो है भाई मंदिर में गए और जाके उन्हीं पंडित जी से बात करी। अब पंडित जी कल तो मेरे साथ ऐसा हुआ सपने में, अब भाई मैं तो भजन कर रहा हूँ और बाहर भाई कोई है दिव्य पुरुष और जो मेरे चप्पलों के पास खड़े हैं। तो उन्होंने पंडित जी ने बताया कि भाई आप भजन कम और चप्पलों में आपकी ममता मन ज़्यादा था, कहीं चप्पलों को कोई उठा नहीं ले जाए। तो भगवान ने भाई आपको ये संदेश दिया है अगर तू अंदर है, तेरा शरीर अंदर है लेकिन तेरा मन चप्पलों में है, और मैं अंदर हूँ लेकिन मैं तेरे चप्पलों का ध्यान रख रहा हूँ। तो भगवान ये सिख भाई बोल रहे हैं अगर देखो हमने तो अपनी चिंता है
हमने अपनी चिंता, लेकिन भगवान ने सबकी चिंता है। वो भजन तो कर रहा है लेकिन मन चपलों में, और भगवान उसके चपलों की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं बाहर, लेकिन वो भगवान अंदर है। तो भाई ये ऐसे उस पंडित ने जो है भाई उसको दो चार बातें बताई, अक भाई अपनी भक्ति में ध्यान लगा ले, ऐसे भाई संसारिक संसार में कुछ नहीं है भाई, ऐसे उसको दो चार बात बताई और कही अक भाई अपने अच्छे से जो है भाई मन से अपनी भगवान की भक्ति कर, ये नहीं है भाई चप्पल है, अरे चप्पल देने वाला भी वही और लेने वाला भी वही है। तो भाई इस तरह जो है उस पंडित ने जो है दूसरे भगत जी की जो है आंखें खोली, और भाई भगवान का प्रचार करे। भाई देखो कैसे भगवान तो देखो हर जगह है, और जब भी भगवान का भक्त जब भी कहीं मुसीबत में होता है तो भाई भगवान चाहे आए किसी भी रूप में, लेकिन वो अपने भक्त की रक्षा करने जरूर आता है। तो उस पंडित जी ने बताया कि भाई ये देख, तू मंदिर में होके भी तेरे को चप्पलों का ध्यान था, लेकिन भगवान मंदिर में होते हुए भी तेरी चप्पलों की रक्षा कर रहे थे। तो भाई तना जो है मंदिर में जो है भगवान की भक्ति में ही ध्यान लगाना था, ना कि अपनी चप्पलों के बारे में बार बार सोचना था। तो भगवान तो देखो भाई, अगर भगवान का भक्त जो सच्चे दिल से जो भगवान की भक्ति करता है और भगवान का भक्त है, तो भगवान का भक्त जो भी है वो चाहे अगर किसी मुसीबत में है तो भाई भगवान जो उसकी रक्षा करने ज़रूर आएंगे, चाहे वो आए किसी भी रूप में, लेकिन वो अपने भक्त की रक्षा ज़रूर करने आएंगे। क्योंकि वही बात है ना कि भक्त के बस में है भगवान। तो भक्त चाहे तो भगवान से भाई चाहे कुछ भी करवा ले, कैसा भी काम करवा लेकिन अपनी भक्ति दिखानी पड़ेगी। तो तब उस पंडित जी ने बताया कि भाई पता है मैं अकेले में चुप क्यों रहता हूँ। जब उसने बताई कि भाई देखो अपना ध्यान अगर भक्ति में है तो भाई अकेले में भक्ति ऐसे भाई करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि भाई दिखावा नहीं करना बिल्कुल भी, अक भाई संगत आई है तो तेज तेज गाना है। तो भक्ति तो जिसने करनी है वो आराम से भी करेगा, और तेज तेज दिखावे से कोई भक्ति नहीं होती। तो भाई भगवान तो देखो अपने भक्त की ज़रूर पुकार सुनता है। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको कहानी कैसी लगी। जय माता।